जय लक्ष्मी माता। मेरे प्यारे भक्तों, धनतेरस आने से पहले घर खरीद कर ले आना। ये 5 पवित्र चीज स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आएगी। आपके घर इतनी धन दौलत रुपया पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका माता लक्ष्मी की एक और प्यारी वीडियो के साथ। प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी पवित्र वस्तुएं हैं जो धनतेरस से पहले घर में जरूर ही खरीद कर ले आना है। साथ ही जानेंगे कि वह कौन से रामबाण उपाय करें जिससे घर में धन दौलत रुपया पैसा आए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए प्यारे भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। यह मौका बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए यह पवित्र चीज धनतेरस के अवसर पर जरूर ही खरीद कर ले आना। प्यारे भक्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन पवित्र और शुभ चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं तो समझ लीजिए आप कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही यह शुभ वस्तुएं आपके घर की देहरी पर प्रवेश करती हैं, उसी क्षण से मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर बरसने लगती है। घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी भी धन की कमी नहीं आती। हर रुका हुआ कार्य बनने लगता है, हर मनोकामना साकार होने लगती है और भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाने आता है। इसलिए इस धनतेरस पर देरी ना करें। इन पवित्र वस्तुओं को घर में अवश्य लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही प्यारे भक्तों, जानेंगे धनतेरस शुभ मुहूर्त, सही डेट, टाइम, पूजा विधि के बारे में। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। और जो कोई भक्त पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। प्यारे भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही स्तन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ की जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदी जाती है। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी गरीबी क्यों ना मिटेगी जब 13 गुना धन में वृद्धि होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें। ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि घर में कंगाली आ जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी है, खासकर मैं आज वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप यह सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपके समर्थ हो वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी इस दिन कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो आपको हम सभी वस्तुएं बारी बारी से बताएंगे जो आपको धनतेरस के जरूर खरीद कर ले आना है। तो सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में
किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। चलिए अब तो आप जान लेते हैं। दूसरी वस्तु है सबूत। धनिया धनतेरस के दिन आपको लेकर जरूर ही लाना है। प्यारे भक्तों, मात्र सबूत धनिया तो हर कोई ला सकता है। सबूत धनिया लाकर धनतेरस या दिवाली के दिनों से पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। आपके घर में जो भी धन है या आप पूजा के दौरान जो धनतेरस पर घर पर धन की पूजा करते हैं, वह 13 गुना बढ़ जाएगा। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। तीसरी वस्तु है जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। धनतेरस के दिन खरीद कर लाना है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डाली वाला लेते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल खड़ा वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो, वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक उसका प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वस्तु दोष भी दूर हो जाता है। और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। पांचवी वस्तु सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां पर महालक्ष्मी जी हमेशा विश्वास करती हैं। कौड़ियां महालक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसलिए आज के दिन आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसी पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का भाव नहीं रहता। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणे में कुल लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मैन लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो रुष्ट है और वे किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मन। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सुलझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे मैन लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया
और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोलीं कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्राण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लेट हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इसे रुद्राक्ष को प्रयोग सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु कभी हुई नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दियों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी समर्थ के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मैन लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समझ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं, अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का भाव हो। ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित रुई सहित दान भी कर सकते हैं। वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति जैसे कि आप चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदें। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की यदि मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियां की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदें वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी भी मुद्रा में हो, खड़ी भी मुद्रा में लाई गई। जो मूर्तियां होती हैं या न वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मणी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां लेकर हैं वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सन्न है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वहां मूषक भी उसे मूर्ति में जरूर बना हो, और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होने चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक, जैसे पॉप कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में होता है तौर पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही मैन लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वस्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कम पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है, तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन
और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्ष रजाई विद महेश या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी समर्थ ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्की की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन नदी खरीद कर घर लेट हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल को बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लेट हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नहीं, बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि समर्थ बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लाने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर समर्थ हो तो वह अपनी समर्थ के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वह खरीद सकता है। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन स्टैंड भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियों आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में एकती है और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वास्तविक खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लेट हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है जैसे कि होली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पैन, सुपारी, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा अब धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं, आरतियां की किताब है। और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी पढ़कर सुनना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी सारी वस्तुएं भी खरीद कर लेट हैं तो उससे कहा जाता है आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। धनतेरस यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे धनवंतरी भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कभी धन, स्वास्थ्य और सुख की कमी ना हो। प्यारे भक्तों, धनतेरस को केवल दीपावली का पहला दिन ही नहीं बल्कि खरीदारी का अत्यंत शुभ पर्व भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती हैं और घर में संपत्ति, वैभव और समृद्धि का स्थायी प्रवाह बनाए रखती हैं। इसलिए कुछ विशेष वस्तुएं इस दिन खरीदना अत्यंत शुभ होता है।